तो हे गाइस, व्हाट इज़ अप। तो आज यानी कुछ टाइम हो गया है, सुबह सुबह प्रभास का यानी सलार का टीज़र आया है, जो काफ़ी मोस्ट अवेटेड था आने को। तो काफ़ी उसकी चर्चा वगैरह भी हो रही थी। तो बात करें इसमें स्टार कास्ट की कौन कौन है, तो इसमें प्रभास हैं, श्रुति हसन हैं एंड पृथ्वी सुकुमार हैं, और इसके जो डायरेक्टर है वही सेम प्रशांत नील। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है टीज़र ये, क्योंकि इसमें केजीएफ ही के यूनिवर्स का है। तो देखते हैं कैसा होगा, फिर उसके बाद बात करेंगे, टिप्पणी करेंगे। स्टे विद अस। Simple English. No confusion. Lion, cheetah, tiger, elephant. Very dangerous. But not in Jurassic Park. Because in that park, there is a हाँ, तो ओके गाइस, इसका प्री टीज़र या टीज़र कहेंगे हम लोग इसका सलार का। तो इसमें कैसे उन लोग दिखाते हैं कि एक थोड़ा ओल्ड मैन होता है, बूढ़ा आदमी होता है, तो वो मतलब उससे काफ़ी लोग होते हैं। मैं कहूँगा वो अफ्रीकई के लोग होंगे, क्योंकि वही थोड़े लंबे चौड़े ज़्यादातर होते हैं। तो हाँ, तो वो लोग उन्हें घेरे हुए होते हैं। तो वो कैसे कहते हैं टाइगर और गोरिल्ला, जो अफ्रीकई का बिलोंग करता है, गोरिल्ला इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं, और लॉइन या चीता या टाइगर, और भी काफ़ी तरह के एनिमल होते हैं, बट नन अदर देन इन जुरासिक पार्क। ये जो होते हैं जुरासिक पार्क में, इनके सामने कुछ नहीं है। उसमें एक जो डायनासोर होता है वो सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक या ब्रूटल कहा जाता है। उसके बाद कैसे इन लोग प्रभास का चेहरा दिखाते हैं, बात करेंगे कैसे, मतलब थोड़ी थोड़ी चेहरा दिखाएंगे, थोड़ी एंट्री उनकी आएगी। मतलब पूरा चेहरा नहीं दिखाया है, बस उनके थोड़े हाथ पैर वगैरह, साइड फेस दिखाया गया है। थोड़ा सा और चेहरा दिखा देते, हम लोग थोड़े लालची फ़ैन हैं तो दिख जाता, मज़ा आ जाती। और बात करें इसमें कैसे इसके जो विलेन हैं, मेन विलेन होने वाले हैं पृथ्वी सुकुमार, का भी काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, और प्लस काफ़ी पोटेंशियल है उनके अंदर, जो अभी तक हम लोग ने नहीं देखी है। बट इसके बाद जो उसका मूवी आने वाली है सितंबर में, तो उसमें हम लोग को दिखेगी, ऐसा शायद हम लोग होप करते हैं। और बात करें कैसे सलार या हम लोग कहेंगे जो प्रभास हैं, कैसे उन्होंने अपना जो करियर था उनका, और एसएस राजामौली ने बाहुबली के बाद कैसे वो पीक पे थे। जैसे आज के टाइम पे मैं बात करूँगा, केजीएफ के रॉकिंग स्टार यस हैं, तो उसके बाद से राधे श्याम और क्या कहते, कौन सी मूवी आई थी, एक कोई बॉलीवुड की और कोई थी मूवी,
आई थी सबसे पहले, जिसने 250 करोड़ कमाए थे, कोई तो थी, याद नहीं आ रहा। और फिर बात करें आदि, नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाओ तुम लोग इतने समझदार हो। तो वो उसके बाद से कैसे प्रभास की डाउन फॉलिंग आई है, वो समझ नहीं आ रहा प्रभास को क्या हो रखा होगा, उनकी माइंड स्टेबिलिटी क्या होगी। ओम यू कमिट टू माई रूम, ओम फिर उसका क्या ही हुआ होगा आप समझ जाएं। तो बात करें फिर उसके बाद से, अब सेम कैसे दिखाया जा रहा है कि प्रभास तमिली के तो नहीं है, हाँ है तो वैसी साउथ इंडियन साइड, लेकिन वो थोड़ा अलग है उनका। तो कैसे साउथी के साइड अब इन लोग प्रवास को ऊपर ले जाने वाले हैं। मतलब बॉलीवुड वालों ने तो इनका कचरा कर रखा था, पूरी प्लानिंग बनाई थी जी तुम मेरे पास आओ, हम तुम्हारा प्रॉपर यूज़ करेंगे, उसके बाद उतार के फेंक देंगे। हाँ, तो फिर तो वही बॉलीवुड का फंडा रहता है, कोई भी एक्टर की हाइप होती है उसे यूज़ कर लेना और उसे बाद में हटा देना, बस। तो वही है, प्रभास की फ़ैन वैल्यू तो बहुत थी, बट उनकी जो स्टारडम था, उनका जो बाहुबली के बाद था, वो बहुत कम हो रखा था। अब शायद जो सलार मूवी अच्छी काम करे तो उसके बाद से प्रभास का वैसे ही ऑरा या उसकी पर्सनैलिटी वो वापस आ जाए, जो एक राइजिंग स्टार था या स्टार बन चुका था, जैसे इस समय यश हैं। तो बात करें, यश को भी काफ़ी ऑफ़र मिल रहे हैं, साइड कैरेक्टर के भी मिले हैं रोल उन्हें, अब मानोगे नहीं बॉलीवुड में, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं, कहते हैं कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। बात करें और भी उन्हें काफ़ी मिले हैं रोल वगैरह बॉलीवुड में, बट वो एक प्रॉपर उन्होंने कैसे क्या कहते, प्रभास का देख रखा हुआ है कि उनका कैसा डाउनफॉल आ रखा था, तो उनको एक प्रॉपर अच्छे से स्क्रिप्ट चूज़ करनी है इस बार। ऐसे ही रामचरण को भी इन लोगों ने किसी की भाई किसी की जान में कैमियो कराया था, बट उनकी कोई अभी फिल्म ऐसी नहीं आई, उनका भी इस समय काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बात करें जूनियर एनटीआर की, उनका भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो बात करें सलार की, तो प्रभास का अब करियर एक तरह से मैं कहूँगा राइजिंग हो सकता है इसके बाद से। और श्रुति हसन, उनकी हम लोग को एक झलक भी नहीं के दिखाई गई है, थोड़ा सा दिखा दिया जाता तो दिल को तसल्ली मिल जाती। तो बट वो काफ़ी देखो ट्रेलर में दिखाया जाए। और बात करें इसमें कैसे सलार को दिखा रहे हैं लोग, ये एक जो एक फाइटिंग कमांडो है, कि काफ़ी जो उसने काफ़ी ट्रेनिंग ले रखी है, या एक जो रॉकिंग स्टार यश थे केजीएफ के, उनकी तरह वो कॉमन तरीके से नहीं लड़ते हैं अपना पर्सोना, जैसे वो रॉकिंग स्टार ने लड़े थे केजीएफ में 2 में या 1 में। इनकी कुछ अलग ही लड़ाइयाँ हैं या कुछ अलग ही टाइप से लड़ते हुए, ये प्रॉपर इन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है। आपने देखा होगा कैसे इनके पास गियर्स हैं तरह तरह के, एक प्रॉपर एक कमांडो टाइप के लगते हैं। कैसे उसके बाद से केजीएफ 2 मूवी में आया था कि जो लड़का होता है वो कैसे अधीरा उसे उठा ले जाता है, उसके बाद से वो फिर रॉकिंग स्टार यस हैं वो जाते होंगे, उन्होंने छुड़ा लिया होगा, वो मूवी में हम लोग को दिखाया नहीं गया था। लेकिन अब उसके बाद से इसमें देखो रिवील उन लोग करें कि कैसे उसने यस ने जो केजीएफ के थे, उन्होंने कैसे उस लड़के को छुड़ाया होगा, या उसकी माँ ने उसके बाद उसका कैसे स्वागत करा होगा। और बात करें इसमें जो सलार का, उसके बाद इसमें दिखाया गया है सीज़ फायर, यानी लड़ाई को रोक देना। लेकिन इसमें टीज़र को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है लड़ाई रोक देना, लड़ाई चालू कर देना इसमें लग रहा है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है प्रसाद नील के थ्रू। प्रसाद नील का एक इंटरव्यू भी आया था करीब 1 साल पहले, तो उन्होंने कहा था तुमने जो केजीएफ में देखा है लड़ाई वगैरह या ब्रूटैलिटी देखी है वो काफ़ी कम है, तुम अब जो मैं आगे फिल्म बनाने वाला हूँ सलार, उसमें तुम देखना वो ब्रूटैलिटी क्या होगी, वो लड़ाई क्या होगी, वो जो आतंक होता है या कलेश होता है वो क्या होता है मचाना, वो हम दिखाएंगे, तुम आना। और बात करें इसमें सलार की आप बात करें हिंदी मीनिंग क्या होती है, तो एक होता है सोल्जर। वो सोल्जर किसका होगा, वो सोल्जर होगा केजीएफ के रॉकी भाई का। तो केजीएफ की जो 3 मूवी आने वाली है, जो उन्होंने कैसे जो इंटरनेशनल क्राइम वगैरह करे थे, या केजीएफ शायद बच भी जाए तो केजीएफ पार्ट 4 भी आ जाए, कह नहीं सकते कुछ। तो उसके बाद कैसे केजीएफ का एक थोड़ा सा हम लोग को इसमें मैं बात करूं अगर कि इसमें थोड़ा सा भी कैमियो वगैरह अगर मिल जाए तो बहुत मज़ा आने वाली है। और फिर तो ये
टोटल जो मूवी वगैरह है 1200 करोड़ तो इसके कहीं नहीं गए कमाने के लिए। बात करें केजीएफ ने 1200 करोड़ कभी कमाए थे, और उसकी सक्सेस को देखते हुए सलार मूवी का प्रोडक्शन चालू हुआ था। और इसमें आप प्रोडक्शन में थोड़ा हम लोग ने देखा है कि उसमें जो बैकग्राउंड वगैरह है या उसमें वो टैंक वगैरह होते हैं वो सेम टू सेम, कॉपी टू कॉपी जो केजीएफ के थे वही सेम टू सेम सलार में हैं, क्योंकि 2 साल पहले करीब आई थी केजीएफ, तो उसका बाद उसका जो सेट वगैरह था वो रखा हुआ था, उसी के ठीक 2 साल पहले हम लोग के वो मूवी बनना चालू हो गई थी। तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई सेटअप वगैरह रखा ही है हम लोग के पास, प्रोडक्शन है ही, प्रोड्यूसर तैयार ही बैठा है, मैं खुद डायरेक्टर, मैं खुद तैयार बैठा हूँ, तो मूवी चालू करो, क्योंकि सक्सेस हो चुकी है मूवी केजीएफ 2। और बात करें, हाँ, बहुत लोग कह रहे थे कि केजीएफ नहीं, सलार मूवी कि ये सुबह 5:30 बजे क्यों आई है, हम लोग की नींद क्यों ख़राब करी है। तो वो आप नोटिस करोगे जब केजीएफ का लास्ट का सीन होता है, जब वो रॉकी होता है जो डूब रहा होता है शिप में, तो उसमें आप टाइम देखना, उसके 3-4 घड़ी लगी होती हैं, उसमें से एक जो इंडिया का टाइम होता है उसके हिसाब से करीब 4:30 बजे या लगभग 5 बजे रहे होते हैं, तो वो उसी टाइम डूबता है, उसकी नाव या वो गोल्ड लेके वो सब डूब जाता है। तो वो इन लोगों ने इतनी बारीकी से वो काम करा है कि ठीक 5:30 बजे वो ट्रेलर को निकाल देना, ये काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन वाला काम है प्रशांत नील की तरफ से, उनकी प्रोडक्शन टीम की वजह से। तो इसमें कैसे उन लोग दिखा रहे हैं कि सलार के लेबोरेटेड वर्ल्ड बिल्डिंग जो उसने बनाएगा आगे जाके, जो उसने केजीएफ ने बना रखी थी, उसके को उसी हिसाब से वो चलाएगा कैसे। जो सुष्मिता सेन जो उसकी गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसने कैसे डुबा दिया था रॉकी का पूरा बिल्डिंग वगैरह, मतलब उसकी जो उसका किंगडम था। तो ये सलार उसे अब आगे कैसे चलाएगा, बस वही इसमें दिखाया गया है। और कैसे सोल्जर्स में दिखाए गए हैं जो काफ़ी थोड़े ब्रूटल टाइप के, या उन्हें देख के खतरनाक वाली फीलिंग आ रही है। और देखते हैं इसका टीज़र। अब हाँ, बात करें अगर इसके बीजीएम को लेके, तो बीजीएम तो जितना केजीएफ का जो टीज़र आया था केजीएफ 2 का, वो जो उसका बीजीएम था या वो उसका ट्रेलर नहीं टीज़र था, वो कितना मतलब हाइप था, या वो कितना थोड़ा खतरनाक टाइप का था। उसमें देख के मतलब अलग से तुम यार ईयरफोन डाल के लगा लो तो मज़ा ही आ जाती है, बस तुम उसकी बीजीएम को फील कर सकते हो, वो कितनी मतलब वाइब थी उसकी ब्रूटल टाइप की। बट इसकी भी अलग अपनी एक बीजीएम है, अलग ही है। लेकिन तुम अगर बीजीएम को बात करोगे तो हर कोई प्रशांत नील की ज़्यादातर मूवी आती हैं तो उसमें थोड़ा अलग सी बीजीएम को लेके वो चलते हैं, जो वाइब आती है बीजीएम की। तो ऐसी बीजीएम की बात करें तो प्रशांत नील का एक फॉर्मूला रहता है, ज़्यादातर पिक्चर तुम अच्छी से अच्छी बनाओ और ज़्यादातर डार्क थीम यूज़ करना, जैसे कि डीसी आपने सुना होगा, डीसीयू जो जिसमें सुपरमैन वगैरह आते हैं, या जस्टिस लीग है आपने सुना होगा, हॉलीवुड की मूवी है, तो उनका जो टोन रहता है वो डार्क रहता है। और मार्वल का आपने देखा होगा वो लाइट रहता है। तो दोनों एक दूसरे की कॉपी करी थी लेकिन वो फ्लॉप हो गया था आइडिया। ऐसी इन्होंने क्या करा, अपना जो थीम है वो ज़्यादातर डार्क रखता है। अगर आप दिन में ही मूवी देखते हो जैसे लाइट वगैरह चला कर, तो आपको बहुत कम इसके सीन समझ आएंगे। ज़्यादातर इसके सीन होते हैं वो रात ही के होते हैं, मतलब डार्क थीम रहती है थोड़ी, देख के अलग सी मज़ा सी आती है। और बात करें आदि पुरुष की, उन्हें जानबूझ के अपना डार्क करना पड़ा था, अपनी जो गलतियां उन्हें दिखाने के लिए। सब कुछ रात ही में उन्होंने कर दिया था। 90% उनका ब्लैक था, बट इनका 75% लगभग जो जितने भी सीन्स होते हैं वो ब्लैक ही में रहते हैं, थोड़े नाइट में। नाइट में नहीं करेंगे, डार्क में मैं कह सकता हूँ उसे थोड़े। और उनकी बीजीएम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन टीज़र को देख के वो मज़ा तो आई, लेकिन उतनी मज़ा नहीं आई। ठीक था, गुड आप कह सकते हो, लेकिन केजीएफ से स्टिल आप अभी इसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। आई होप अगर इसका ट्रेलर आए वो थोड़ा बवाल हो, या उसमें श्रुति हसन भी दिखे, या थोड़ी उसमें प्रभास का पूरा लुक वगैरह दिखे, तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएंगी। और फिर देखते हैं, इसका इस सितंबर में आने वाला है, 27 सितंबर के आसपास का। इन्होंने 3 महीना लगभग, अभी जुलाई अगस्त सितंबर
लगभग 2-3 महीना पहले इन लोगों ने रिलीज़ कर दिया। अब इसकी इन लोग हाइप बनाएंगे कि बाद में म्यूज़िक वगैरह आएंगे और भी चीज़ें आएंगी, बीजीएम वगैरह आएंगी, तो इसकी हाइप बनेगी, फिर इसकी सेल्स और आगे बढ़ेंगी। तो ये था सलार का टीज़र। तो इसमें जैसा कि दिखाया गया है, एक बूढ़ा आदमी होता है, वो एकदम से शांत बैठा होता है, एकदम ऐसा मान लो जैसे हर जगह पर पूरी दुनिया में तबाही मच रही है, आदमी चीख पुकार मचा रहा है, मारने मरने को तैयार है, मगर वो बुढ़ा आदमी शांति से बैठता है और वो अपने इंतज़ार करता है उसकी बाजी का। सब लोग उसमें उसको मारने के लिए देखते हैं, उसको बंदूकें तान के रेडी हो जाते हैं, मगर वो शांति से बैठा होता है गाड़ी के ऊपर। और वो तब वो एकदम रिएक्शन देता है, हे। सारी आवाम होती है, जितने सब बंदूकधारी होते हैं, सब शांत हो जाते हैं। उसके बाद जो वो डायलॉग बोलता है वो बहुत गजब बोला। वो कहता है, लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट is more dangerous, but not in Jurassic Park। कितना गहरा इसने ये बात बोली है, क्योंकि देखो ये एक तजुर्बेदार आदमी ने बोला है, इसको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, कम से कम 80 साल का तजुर्बा है जो इसमें दिखाया गया है। 80 साल का तजुर्बा है, वो जो बात बोलेगा एकदम गहरी बात बोलेगा। जो ये बात बोली है बहुत ज़्यादा गहरी बात बोली है। आप समझ सकते हैं वो क्या कहना चाहता है। इस सलार के टीज़र में सबसे पहला जो ये डायलॉग बोला है, उससे ही इस मूवी का प्रमोशन हो गया, आप मान सकते हैं। इस सलार के टीज़र में जो सबसे पहले उन्होंने जो इस सलार के टीज़र में जो सबसे पहले एक जो एज्ड आदमी ने जो डायलॉग बोला है, उससे ही इस पूरी मूवी का कह लो प्रमोशन हो चुका है। बहुत गहरा ये डायलॉग बोला है। और उसके बाद वो डरने की बजाय वो एकदम चौड़ी छाती करके और वो बात बोलता है, बना रहने उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने ही मारने वाले उसको आगे हो, मगर वो एकदम उसको अपनी ज़िंदगी से मोह सब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि वो हो सकता है ऐसी चीज़ें कितनी बार ये चीज़ें देख चुका हो वो। तो ये दिखाती है कि हमको कहीं भी कैसे भी सिचुएशन में डरना नहीं है, चाहे भले ही हमारे यहाँ पे तलवार रख दो, मगर कटवा लेंगे, मगर झुकेंगे नहीं। ये हर किसी के एक प्रिंसिपल्स होते हैं, लोगों के एथिक्स होते हैं कि वो अपने उस प्रिंसिपल के आगे सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। किसी का होता है कि कुछ भी करेंगे, चाहे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर झुकेंगे नहीं। और किसी का होता है कि भाई पैसा है मुझे बस पैसे कमाने हैं, चाहे मैं मर जाऊं, मरने से भी मतलब झुक जाऊं, मैं गिर जाऊं, लौट जाऊं, कुछ भी करूं, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, मगर पैसे मुझे चाहिए। मतलब पैसे के लिए कुछ लोग होते हैं। उसके बाद बहुत से लोग होते हैं, जैसे वो कहते हैं मुझे अपने काम से प्रेम है। वो कुछ सिर्फ अपने काम से प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा मुझे ना पैसा चाहिए, ना मुझे जान की परवाह है। जैसे एक फ़ौजी, वो अपने सिर्फ काम से प्रेम करता है, अपने देश से प्रेम करता है। वो कहता है मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मुझे पैसे मत दो, कुछ भी मत करो, मगर मेरा जो काम है अपने देश की हिफाजत करना, अपने देश को सुरक्षित रखना, वो मैं करके रहूँगा। तो इसमें हर इंसान के प्रिंसिपल होते हैं, हर इंसान के अपने थॉट्स होते हैं, जो अपने थॉट्स से चलता है और किसी भी दूसरे के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, किसी भी दूसरे के लोगों के एथिक्स को फॉलो नहीं करता है। तो जैसा कि इसमें दिखाया है कि जब वो पूरा डायलॉग बोल देता है, उसके बाद वो एक प्रभास की झलक दिखाते हैं। वो प्रभास की झलक एकदम डार्क में दिखाई जाती है। अब हर मूवी ज़्यादातर डार्क में होने वाली है। सब जो भी अभी तक की 2, 4, 8, 10 मूवी मैंने देखी हैं, जो अभी पहले ही उससे कुछ दिन ही पहले जो रिलीज़ हो रही हैं, जैसे आदि पुरुष हुई, उससे पहले भी जो सलार नहीं, जो उससे पहले कह सकते हैं KGF थी, KGF 2, 3, ये सारे ब्लैक में
उसका जो थीम बैकग्राउंड रखा है वो ब्लैक रखा गया है। वो ये दिखाता है कि मतलब उसमें एक डर दिखाया गया है, इसमें लोगों को डरा के दिखाया गया है। या हम कह सकते हर मूवी अब जो आ रही हैं या आने वाली है वो सब डार्क थीम पे बेस्ड होंगी। इससे आदमी के दिमाग पे एक गहरा छाप छूट जाता है कि ये साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छे होते कहते हैं, तो ये दिमाग पे एक छाप छोड़ जाता है कि डार्क चीज़ वो इससे जो मूवी है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, उसको सीरियस लगती है मूवी, उसको देखने में आदमी एकदम ज़्यादा दिमाग लगा के देखता है, उसको फ़नी तौर पे नहीं लेता है। तो इससे एक फोकस बना रहता है मूवी पर, जो कि अच्छा है। जैसे कुछ कहें तो फ़नी मूवी बनाओ तो उसमें आप कभी नहीं देखेंगे इसमें डार्क थीम है। फ़नी मूवी में कभी डार्क थीम आपको नहीं देखेगी। जो सीरियस मूवी होगी उसी में ऐसी ये डार्क थीम दिखाई जाती हैं। तो बात करें इसके मेन हीरो वो प्रभास हैं और प्रशांत नील जी हैं और पृथ्वीराज श्रुति हसन, ये लोग सब मेन हीरो हैं। और इसको प्रोड्यूस किया गया है हॉम्बल फिल्म्स के द्वारा, जो कि वो हैं विजय किरागंदुर जी। तो बात करें जो हॉम्बल फिल्म्स है, इससे पहले KGF 1, KGF 2 और KGF 3 ये सारी भी मूवी हॉम्बल्स फिल्म्स ही प्रोड्यूस कर रहा है। और ये बात करें तो ये सलार भी एक पार्ट कह सकते हैं जो कि KGF का ही है। देखिए, जब मेरी भैंस है, मेरी लाठी है, तो क्यों ना मैं और भी भैंसें इकट्ठी कर लूँ। कहने का मतलब ये है, जब उनकी ये जो खुद ही जो हॉम्बल फिल्म्स है उन्होंने KGF दी, KGF 2 दी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना जब हम KGF फिल्म है वो ही हिट हो गई है, KGF 2 भी हिट हो चुकी है, तो क्यों ना तीसरी जगह भी हम दूसरी जगह भी कहें तो हाथ मारें। क्योंकि आप जब फेमस में होते हैं, जब पावर में होते हैं, तो आप कहीं भी कुछ भी करें, आप वो उस पर आपको रिएक्शन लोगों का कहें तो समर्थन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी करें। मगर कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है आप फ्लॉप चीज़ें दें, वो उन्होंने नहीं दिया है। जो KGF 1 थी वो हिट गई है, KGF 2 वो भी हिट गई है। अब जो ये सलार आ रही है वो भी देखने में उसका जो पहला लुक है उससे ही लग रहा है ये भी बहुत सुपर डुपर हिट होने वाली है। तो ये तो था आज का हमारा रिएक्शन। और अगर आपको हम दोनों का रिएक्शन देख के मज़ा आया हो तो लाइक करे बिना मत जानना। इस सलार के टीज़र पर एक कमेंट कर देना प्रभास। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हे, सारी जनता शांत हो जाती है, सारे जो बंदूक लेके खड़े होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। और वो एक जो डायलॉग बोलता है, बहुत गजब का डायलॉग बोला। वो कहता है, लॉयन, चीता, टाइगर, एलिफेंट इज डेंजरस बट नॉट इन। उसने ये लिख रखा है लॉयन, चीता, टाइगर। आप देख सकते हैं कैसे कैसे ले लिखा है। बाकी ब्लैक चार स्क्रिप्ट हम लोग ने नहीं दिया, मैंने कोई स्क्रिप्ट बोली है, बस इसने 3 जो नाम है इनका कैसे लिख रखी है। सीरियस।